आइए आज हम मिलेंगे इन 3 दोस्तों से जो कि अलग अलग फील्ड से हैं, लेकिन हैं बहुत अच्छे दोस्त। इन लोगों के बीच इनकम टैक्स TDS को लेके चर्चा चल रही है, और हम इनकी बातों से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इनकम टैक्स TDS है क्या। गोलू एक सरकारी अधिकारी है, रमेश एक बिजनेसमैन है और शिवानी एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। कैसे हो तुम सब लोग? काफी दिनों के बाद मिलना हो रहा है हमारा। हाँ यार, ये बात तो है। मैं तो ठीक हूँ, तुम लोगों का क्या चल रहा है? हम लोग भी अच्छे हैं शिवानी। ये इनकम टैक्स TDS के बारे में कुछ बताओ आज हमें। अरे वाह, ये अच्छा आइडिया है। मुलाकात के साथ साथ नॉलेज शेयरिंग भी। इनकम टैक्स TDS का मतलब है इनकम टैक्स की रिकवरी इनकम अराइज होने के वक्त ही की जानी हो। TDS का फुल फॉर्म है टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। इसका मतलब ये हुआ कि इनकम सोर्स जैसे ही अराइज होगा, इनकम टैक्स लायबिलिटी भी उसी समय पे ऑफ करनी है। कुछ समझ नहीं आया शिवानी, जरा और एलैबोरेट करो इसको। अच्छा सुनो, अब जैसे कि तुम PWD में काम करते हो, तुमने अपने ऑफिस प्रेमिसेस के रेनोवेशन का कॉन्ट्रैक्ट एक आर्किटेक्ट को दिया। कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू थी 5 लाख रुपए। अब जब तुमने ये पैसे आर्किटेक्ट को दिए तो वो उसके लिए इनकम होगी जिस पर उसको इनकम टैक्स देना है। तो इस इनकम के अराइज होने के समय, यानी कि जब तुम आर्किटेक्ट को पे ऑफ करोगे, तब TDS का कॉन्सेप्ट आएगा पिक्चर में। इस 5 लाख रुपए के पेमेंट पे TDS की डिडक्शन तुम्हें करनी होगी और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जमा भी करवाना पड़ेगा कंट्रैक्टर के बिहाफ पे। अच्छा, मैं समझ गया अब। यानी कि इनकम जहां से आएगी वहीं से TDS डिडक्ट करके ही पैसा मिलेगा एक्चुअली, और वो TDS मेरे बिहाफ पे सरकार के पास जमा हो जाएगा। बिल्कुल सही जनाब। लेकिन मैं क्यों ये सर दर्द लूं? ये मेरा हेडेक थोड़े ही है। मैंने काम करवाया और उसके लिए पेमेंट कर दी। अपने टैक्स लायबिलिटी का तो वो खुद ध्यान रखेगा ना। नहीं गोलू, ऐसी बात नहीं है। एक अच्छे सिटीजन का ये कर्तव्य होता है कि सरकार को उसके काम करने में हेल्प करे। देखो, ये इनकम टैक्स का पैसा जो है न, वो सरकार का पैसा है और इसके कलेक्शन में इसलिए हमें भी अपना योगदान देना ही चाहिए। तो क्या ये बस मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही बात है या फिर कुछ लीगल मैंडेट भी है इस रिगार्डिंग? बिल्कुल है। इनकम टैक्स एक्ट इस बात को सुनिश्चित करता है कि जो भी व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है किसी ऐसे पेमेंट के लिए जो किसी और की इनकम बनती हो, तो TDS डिडक्शन उसी समय करके उसको तय समय सीमा के अंदर डिपॉजिट भी करवाए। लीगली किन किन के ऊपर फिर ये कंप्लायंस की लायबिलिटी आती है? Every category of person responsible for paying any sum. Government departments or corporations, bank branches, school, colleges, universities, trust etc. Company, partnership firms, individual or HUF. और किन नेचर के पेमेंट पे ये एप्लीकेबल होता है? ऑलमोस्ट सारे कैटेगरी पे, जैसे कि इंटरेस्ट की पेमेंट, सैलरी या फिर रिटेनरशिप फीस की पेमेंट, सर्विस फीस की पेमेंट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की पेमेंट, रेंट की पेमेंट, कमीशन की पेमेंट, सेल कंसिडरेशन ऑफ अ मूवेबल प्रॉपर्टी की पेमेंट। अच्छा, मतलब कि अगर कोई पेयर जैसा कि तुमने अभी बताया, वो इनमें से किसी भी नेचर का पेमेंट करेगा तो वो TDS डिडक्ट करके जमा करवाएगा। हाँ गोलू, बट हर केस में एक सर्टेन लिमिट है जिसको क्रॉस करने पे ही TDS का डिडक्शन मैंडेटरी है। और हाँ, इसके रेट ऑफ डिडक्शन भी हर केस में अलग अलग हैं। जैसे कि इंटरेस्ट पेमेंट में 40,000, कंट्रैक्चुअल पेमेंट के केस में 30,000 सिंगल पेमेंट या फिर 100,000 इन एग्रीगेट, प्रोफेशनल फीस 30,000 और रेंटल पेमेंट ₹240,000 इन ए ईयर। यानी कि अगर पेमेंट अमाउंट स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करेगा जब ही TDS डिडक्शन अनिवार्य है। हाँ, एक चीज और, अगर तो एक्सपेंडिचर पर्सनल पर्पस के लिए है तो फिर ये TDS के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। इसके रेट्स भी सेक्शन टू सेक्शन डिफर करता है। 1%, 2%, 5% और 10% अलग अलग रेट्स हैं।
इसके कंप्लायंस के लिए क्या क्या करना अनिवार्य है? रमेश, इसमें टोटल 3 कंप्लायंस इवेंट्स हैं बेसिकली। पहला, डिडक्शन ऑफ TDS, दूसरा, पेमेंट ऑफ डिडक्टेड TDS, और तीसरा, रिटर्न फाइलिंग। अच्छा, और इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? यानी कि किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे कंप्लाई करना होता है? डिडक्शन तो जब तुम आइदर पेमेंट करोगे या फिर अपने अकाउंट्स में उस पेमेंट की एंट्री करोगे, जो भी पहले हो। पेमेंट मंथली इवेंट है, यानी कि हर मंथ में की गई डिडक्शन अगले मंथ की 7 तारीख से पहले डिपॉजिट करवाना मैंडेटरी है। हाँ, रिटर्न फाइल करने की फ्रीक्वेंसी क्वार्टरली होती है। अच्छा शिवानी, टेल मी वन थिंग, डिडक्शन और डिपॉजिट का तो समझ में आ गया, बट रिटर्न फाइल करने के लिए क्या करना होगा? रिटर्न फाइल करने के लिए तुम्हें अपने कुछ डिटेल्स अपने CA को देने होंगे, जो कि उनको प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म यानी कि 24Q या फिर 26Q में फिल करके सबमिट करवा देगा। डिटेल्स में तुम्हें नेम ऑफ डिडक्टी, पैन ऑफ डिडक्टी, डेट ऑफ पेमेंट एंड डिडक्शन डेट बोथ, अमाउंट पेड इन टैक्स डिडक्टेड और टैक्स चालान डिटेल्स ये सब देने होंगे। अगर किसी कंप्लायंस को करने में डिफॉल्ट हो गया तो उसका क्या? डिफॉल्ट के केस में पेनल्टी और इंटरेस्ट का प्रोविजन है। अगर डिडक्टेड TDS को डिपॉजिट करवाने में लेट हुआ तो 1% पर मंथ का इंटरेस्ट चार्ज होता है, और अगर रिटर्न सबमिट करने में लेट हुआ तो 200 रुपए पर डे का लेट फाइन है। इसके अलावा पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन के भी प्रोविजन है सीरियस नॉन कंप्लायंस के केस में। शिवानी, तुमने आज काफी कुछ बता दिया। अब मैं अपने ऑफिस में इसके कंप्लायंस पे पूरा ध्यान दूंगा। हाँ, तुम्हारा बहुत शुक्रिया शिवानी, मैं भी अपनी कंपनी में इसके कंप्लायंसेस सुनिश्चित करूंगा। कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो आपस की बात है। हाँ, एक चीज का ध्यान और रखना है कि इन सारे कंप्लायंस के अलावा तुम्हें अपने पे को एक सर्टिफिकेट भी देना होता है पीरियोडिकली। फॉर्म 16, सर्टिफिकेट फॉर TDS ऑन सैलरी। फॉर्म 16A, सर्टिफिकेट फॉर TDS ऑन इनकम अदर देन सैलरी। इन्हीं के बेसिस पे वो अपने पैन पे TDS का क्रेडिट लेना सुनिश्चित कर पाएगा।